कुछ को देखचा कुछ को सांचत ना मंजूर कुछ को देखचा कुछ को सांचत ना मंजूर। यहाँ इत्तेहाद चौक में भी निकल सकते हैं, ये भी हो सकता है, सेक्रेटरीट के सामने भी जा, कहीं पे भी जा सकते हैं। सेक्रेटरी, हमारा डीजी, हमारा डायरेक्टर, इनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में होना जरूरी है। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि एक केस है जो कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की डिसीजन है, चीफ कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, और जो आपको नज़र आते हैं इस क्राउड में, इन सब के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसके अलावा हमारे जो पेरेंट डिपार्टमेंट ने पिक एंड चूज करके 500 से ज़्यादा टीचर्स को नवाजा है। जब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये लोग कमेटी दर कमेटी जो है बना के जो है हमें हमारे साथ जो है ये टाइम पास कर रहे हैं। तो 19 मई 2025 को स्टीयरिंग कमेटी में इन्होंने समरी भेजना था, हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट ने समरी भेजना था। वहाँ पे हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट समरी भेजने के बजाय वो फाइल भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज एकराज जी भी 14 डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर की ऑफिस है, यहाँ डीजी साहब की ऑफिस है, यहाँ पे डायरेक्टर साहब की ऑफिस है, यहाँ डायरेक्टर एडमिन की ऑफिस है, डीडी एडमिन, इन के ऑफिस के सामने हम तकरीबन एक हफ्ते से जो है वो खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कि कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट आए दिन जो है डिले पे डिले जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल आप सही रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है 7 अरब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है और सिर्फ 23 करोड़ जो कि पर ईयर 23 करोड़ जो है वो फिक्सेशन है। इन तमाम टीचर्स ने वो जो एरर है 7 अरब उसको विड्रा किया है। मज़े की बात तुझे है, यानी कुर्बानी दी है, यानी डिपार्टमेंट हमें फैसिलिटेट करना चाहता, जबकि इन टीचर ने इस डिपार्टमेंट को जो है फैसिलिटेट किया, यानी 7 अरब जो है वो विड्रा कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, मतलब हम लोगों ने इनको फैसिलिटेट किया है, जबकि ये सिर्फ 23 करोड़ जो कि सर का एरर है। अगर हम पर मंथ डिवाइड करते हैं तो 2 लाख भी नहीं आता है। जब हम इनको इतना फैसिलिटेट करते हैं तो ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट क्यों हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करता है, ये हमारा सवाल है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रही है, ये जो आपको जितने भी टीचर नज़र है ये टेस्ट इंटरव्यू से गुजर के यहाँ पे तशरीफ लाए, अब बार बार टेस्ट लेना इस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल निशान है। इससे हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें नज़र आते हैं किस्म किस्म के डिजिग्नेशन के नाम से, ये तो अटैचमेंट में है। हम लोग परमानेंट टीचर है इस डिपार्टमेंट के, जिसको हम मेन स्ट्रीम लाइन टीचर कहते हैं। इसमें सिर्फ EST नहीं है, EST है, TGT है, SST है, HM है, AHM है। जहाँ पे गलतफहमी ये फैलाई जा रही है कि यहाँ सिर्फ ये EST है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें तमाम कैडर जो मेन स्ट्रीम लाइन टीचर है वो सब के सब मौजूद है। इन सब की डिग्रियाँ भी अल्लाह के फजल व करम से जिन है, इन्होंने हर फॉरम के टेस्ट दे के आए हैं। तो बिल्कुल भी ये ड्रामाबाजियाँ कर रहे हैं। जहाँ पे बात इनके ऊपर आती है तो वो टेस्ट कौन सा टेस्ट है? टेस्ट तो एग्ज़ाम से पहले लिया जाता है, टेस्ट तो इंडक्शन से पहले लिया जाता है। अब ये इंडक्शन हो गया जहाँ 18 साल तक एक स्केल पे इंटेक्ट है, 22 साल तक एक स्केल में इंटेक्ट है, तो ये अब कौन सा टेस्ट लेना चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जनाब वाला रिजल्ट जो 5th और 8th का, इसका टोटली जिम्मेदार हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। वो क्यों है जनाब वाला, ज़रा सुने। इन्होंने एक नया जो है निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, जिसको कहते हैं SLO बेस। और इस डिपार्टमेंट ने, हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो है टीचर को ट्रेनिंग के नाम पे उठाया। हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट में ये एक ट्रेनिंग जो है हमें बताया जाए, किसी एक टीचर को जो है इन्होंने कोई वर्कशॉप करवाए, बिल्कुल भी नहीं करवाया जनाब वाला। अब जो SLO बेस है ये इनकी खुद समझ में नहीं आ रही है। मसला ये है, SLO में नो फेल का तो कंसेप्ट ही नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, ये हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करते हैं और उन बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं वो जो इंटर के बाद आते हैं। और ये हमारे हजरात जो है ये 5th और 8th के ऊपर इम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है ये इनको भी पता नहीं है।
اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی ٹیسٹ لیتا ہے نا اس ٹیسٹ کا نمبر ہوتا ہے, اس کی اٹینڈنس کا بھی نمبر ہوتا ہے, وہ فارمیٹو اسسمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے 33 سے 40 پہ لے کے آئے نمبر پاسنگ جو مارکس سے, پھر ایگزام 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ پہلے رکھا. اور یہاں جو بکس کے نام پہ جو اسٹوڈنٹ کو بکاری انہوں نے بنایا ہے. ہمارے یہاں پرائمری اسکول میں 2 روم ہے اور 6 کلاسز ہے, 2 ٹیچر ہے, تو یہ تمام مسائل ان کے اوپر آتا ہے. اس کے ذمہ دار جو ہے وہ بالکل بھی ٹیچر نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے کہ ہمارے سیٹ صاحب نے ایک کوالیفائڈ کمیٹی اسلام آباد سے منگوائی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرے. انہوں نے تمام اکراس دجیبی تمام سکولوں میں گئے, ٹیچر سے انہوں نے انٹرویو لیا, ٹیچر کا جو میتھڈ ہے وہ چیک کیا. کرنے کے بعد ان کے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے A1 ہے, جو ایڈمنسٹریشن فیلئر کا انہوں نے. یہ سارے جو نام میں نے گنوایا ہے یہ سارے ٹیچر سے یہاں اٹیچمنٹ میں کام کرتے ہیں. یہ بھی اپنے بچوں کو بھیجے, ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. امید ہے ہمیں منڈے تک حل نکلے گا, کیونکہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. یہ ایک ڈیسیجن امپلیمنٹ جو ہے, ایک ڈیسیجن ہے, امپلیمنٹیشن کیا گیا ہے بہت سارے ٹیچرز کے اوپر, اور 500 کے قریب تو انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے اپنی طرف سے بھی نوازا ہے ٹیچرز کو. تو یہ کریں گے, ہمیں امید ہے. نہ کرنے کی صورت میں ہمارا رائے عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن ہمیں امید ہے کہ کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو کوئی انلیگل بالکل بھی نہیں ہے, لیگل ہے ہر لحاظ سے, اور امید ہے ہمیں بہت جلد جو ہے انصاف ملے گا اور ہمارے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ.